नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर जिला के हबीबपुर पंचायत क्षेत्र में लोग पानी की निकासी नहीं होने पर दिखे काफी परेशान। कोरोना से मरने वाले लोगों की श्रद्धांजलि के लिए जिलाधिकारी भागलपुर ने रखा 2 मिनट का मौन। बिहार कांग्रेस में टूट की खबर बेबुनियाद, अजीत शर्मा। डॉक्टरों की गलती से 10 दिन की मासूम से छीन गई उसकी मां। विश्व रक्तदान दिवस पर हुआ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय युवती की हुई मौत, मामला कैमूर रामगढ़ थाना क्षेत्र के नवानगर का। आरा के बैंक व्यवसायी हत्याकांड में शामिल कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी सहित 10 लोगों को फांसी की सजा के साथ 1 लाख का आर्थिक दंड। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में एक बार फिर कनकन में बसे हैं भगवान का चरितार्थ हुआ सिद्ध, रुद्र रूप से निकले भगवान की मूर्ति का हुआ दर्शन। कैमूर जिले के मोहनिया NH 2 पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत हबीबपुर पंचायत के हबीबपुर चौक पर कई वर्षों से हल्की बारिश होने से भी रोड तालाब की शक्ल में तब्दील हो जाता है। वहीं स्थानीय मोहम्मद हेलाल सोहेन ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि एवं विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे देकर थक चुके हैं, मगर अभी तक यहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस रोड का पूर्व विधायक के द्वारा 16/8/2020 को इस रोड का शिलान्यास हो चुका है, मगर अभी तक इस रोड पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। नेता लोग शिलान्यास करके अपनी वाहवाही ले लेते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। वहीं अब हबीबपुर पंचायत नगर पंचायत हो रहा है। अब देखना यह है कि कब तक इस पंचायत के लोगों को ऐसी समस्या से निजात मिल पाएगा। ये रोड 2 रोड को जोड़ती है, 2 मुख्य रोड को जोड़ती है और ये रोड में आज से नहीं, कई सालों से ये रोड पानी से जाम रहता है। इतना लिखा पढ़ी होता है, इतना फोन होता है, इतना कुछ कहा जाता है, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं। 2020 में 8वें महीने में ये शिलान्यास हुआ, लेकिन इस शिलान्यास के बाद भी एक करनी भी कोई सीमेंट न बालू कुछ नहीं लगा, न नाला साफ हुआ। सरकार से अनुरोध है कम से कम नाला साफ करवा दे ताकि ये पानी जाम होने का समस्या दूर हो जाए। आज जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सिंह ने कोरोना से मौत हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका वैक्सीन ही है। ग्रामीण क्षेत्र में 16 गाड़ियां और शहरी क्षेत्र में 5 गाड़ियां वैक्सीनेशन को लेकर घूम रही है। जिलाधिकारी ने यह भी अपील की कि अपने अपने परिवार का वैक्सीनेशन जरूर कराएं, साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी जागृत करें। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 45 वर्ष के ऊपर के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है और 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए कभी कभी वैक्सीन शॉर्ट होता है तो उसे तुरंत मंगाया भी जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीनेशन जरूर करा लें। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने यह भी कहा कि कोरोना से मौत हुई जितने भी लोग हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। आज अपने कार्यालय परिसर में उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा, साथ ही जल्द से जल्द सबों को वैक्सीन कराने का आह्वान भी किया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 16 जून को भागलपुर प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर वैक्सीनेशन लगाने का लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और सरकार का गाइडलाइन है कि जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कोविड संक्रमण से किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा देना है। तो वो भी हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके। अगर अभी भी किन्हीं को नहीं मिला है तो वो हमारे कार्यालय में संपर्क करके अपना डिटेल दे सकते हैं और उस संबंध में हम लोग विभाग से राशि मंगवा करके उनको राशि उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार फिर मेरी लोगों से अपील होगी कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के अभियान चल रहा है और 16 तारीख को एक विशेष अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता
अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है और आजादी के बाद अब तक देश के आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा की गई है। इसके नेता कोई नहीं जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो जा रहे हैं। जितिन प्रसाद गए इधर, जितिन प्रसाद तो यूपी से गए हैं। वो देखिए होता क्या है, कभी कभी उधार का सिंदूर लेके शादी करना, और पूरा कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, उससे एक बूंद अगर चला गया उससे कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ता है। जिसको जहां जाने दीजिए, जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस 2024 में सत्ता में आएगी। 10 दिन की मासूम से डॉक्टरों की गलती ने उनकी मां छीन ली, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, यह महिला के परिजन का आरोप है। दरअसल भागलपुर के ब्रह्मपुर निवासी अभिनंदन ठाकुर की पत्नी सोनी ठाकुर गर्भवती थी। नारायणपुर के मदर्स हेल्थ केयर अस्पताल में सिजेरियन पद्धति से बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन लगातार रक्तस्राव होने के कारण सोनी का ब्लड सैंपल टेस्ट कराया गया, जहां उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद तबियत बिगड़ने के साथ ही डॉक्टर ने उसे भागलपुर के 0 माइल स्थित मेडीलाइफ अस्पताल में रेफर कर दिया। मेडीलाइफ अस्पताल में दोबारा उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने ब्लड के लिए लिखा। मेडीलाइफ ने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिस्ट को सैंपल टेस्ट कराया, वहां उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताया गया। फिर मेडीलाइफ के डॉक्टरों ने मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक में सैंपल भेजा गया, जहां उनका सैंपल टेस्ट AB पॉजिटिव बताया गया। मेडीलाइफ अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने यहाँ ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट किए ही महिला को ब्लड चढ़ा दिया, जिसके बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 7 मई को महिला को PMCH पटना रेफर कर दिया गया। परिजनों ने पटना के प्राइवेट लैब में एनालिटिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में ब्लड टेस्ट करवाया, जहां उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव बताया गया। इस दौरान महिला के शरीर में दिया गया ब्लड काम नहीं करने लगा। दुखद सोनी की मौत हो गई। बाकायदा PMCH के डेथ सर्टिफिकेट भी दिया गया। महिला को 4 वर्ष का एक बेटा और 10 दिन पहले उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बड़ी लापरवाही के कारण बच्चे अनाथ हो गए। मासूम ने अपनी मां को देखा तक नहीं। सोनी के पति अभिनंदन ठाकुर ने कहा कि मेडीलाइफ अस्पताल ने बच्चों को अनाथ कर दिया। जब B पॉजिटिव ब्लड था तो AB पॉजिटिव क्यों चढ़ाया गया? उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से मांग है कि इसकी जांच का ठोस कार्रवाई करे ताकि आगे कोई भी बच्चा अनाथ न हो। अपनी पत्नी सोनी अभी ठाकुर को नारायणपुर के मदर्स हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया। डिलीवरी के उपरांत मेरी पत्नी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें 3 यूनिट ब्लड लगेगा और डॉक्टर ने जांच कर बताया कि इन्हें B पॉजिटिव ब्लड चढ़ेगा। 3 यूनिट इन्हें B पॉजिटिव ब्लड भी चढ़ा, लेकिन फिर भी इनकी हालत में सुधार नहीं आई। इन्हें रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद इन्हें मेडीलाइफ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर कि डॉक्टर भी साथ में गए। वहां पे मेडीलाइफ के डॉक्टरों ने फिर इन्हें पुनः ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के पश्चात अगले सुबह डॉक्टरों ने ब्लड की मांग की और ब्लड का सैंपल AB पॉजिटिव दे कर दिया, जो कि 4 यूनिट ब्लड उन्हें मायागंज से लाया गया और ब्लड चढ़ाया गया। ICU में मेरे पेशेंट को रखा गया। ना ही पेशेंट से मेरे परिजन या हमें या मेरे परिवार या किसी को भी मिलने दिया जा रहा था और ना ही उनके साथ रहने के लिए दिया जा रहा था। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर से सवाल जवाब किया तो डॉक्टर ने उन्हें रेफ़र कर दिया। डॉक्टर ने स्थिति नाजुक बताई और उन्हें पटना PMCH रेफ़र कर दिया गया। पटना PMCH रेफ़र जब वहाँ 2 दिनों के बाद उनकी वहाँ पे मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टर ने शरीर में ब्लड ग्रुप दूसरा दिए जाने के कारण उनकी मौत का कारण बताया। पटना में डॉक्टरों ने एंटीबॉडी, एंटीजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी प्रकार का जांच किया।
जो कि देखा कि सोनी का बचपन से ही ग्रुप बी पॉजिटिव है। भागलपुर के मेडीलाइफ हॉस्पिटल ने यह देखते हुए भी कि नारायणपुर के डॉक्टरों ने बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया है सोनी को, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की जिससे सोनी का मौत हो गया और मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस प्रकार मेडीलाइफ के डॉक्टरों ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया है वह दूसरों के साथ न हो और ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर भागलपुर के नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोती मातृ सेवा सदन, लॉयंस क्लब ऑफ भागलपुर और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त बैनर तले आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान सेवा सदन के ट्रस्टी नवनीत ढकनिया ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा लगातार सेवा कार्यों में किए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आज मोती मातृ सेवा सदन में ब्लड बैंक की भी स्थापना की जाएगी। हम आपको बता दें कि 2004 ईस्वी से 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने वाले कार्ल लैंडस्टीन के जन्मदिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रक्त उत्पादकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन रक्षक रक्तदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विश्व रक्तदान दिवस का शुरुआत की गई थी। आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और यह एक पहली कड़ी है। हम लोग यहाँ पर ब्लड बैंक का भी स्थापना करने की सोच रहे हैं और ये उसकी पहली कड़ी है। आज ब्लड डोनेशन है, उसके बाद में ब्लड कैंप भी, यहाँ पर ब्लड बैंक की भी स्थापना होने की प्लानिंग है हमारी। आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय युवती की हुई मौत। मामला कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नवानगर का बताया जा रहा है। युवती खाना बनाने के लिए जलावन लेने घर से बाहर निकली, तभी आकाशीय बिजली गिरी जिससे युवती झुलस गई और मौके पर मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कैमूर से संवाददाता अभिषेक राज की रिपोर्ट। लड़की बारिश होने से पहले बादल हुआ था अचानक, तो लड़की गई थी बाहर में ईंधन जो गोईठा होता है, गांव में गोईठा कहा जाता है उसे, तो गोईठा बटोरने के लिए गई थी, लेकिन अचानक बिजली कड़की जोर से बरसात हुआ। इसके बाद बारिश रुक गई। लड़की हम लोग गए तो वहीं पासपोर्ट डेथ पाई गई। इसको उठाकर हम लोग घर में लाए। जब हम लोग देखे, चेक किए, पल्स वल्स तो सब बंद हो गया था सर। गांव में पूरा सन्नाटा फैल गया, चारों तरफ से गांव के लोग भीड़ जमा कर दे। इसके लिए मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम सर लक्ष्मीना कुमारी है। आरा शहर के चर्चित बैंक कारोबारी इमरान खान हत्याकांड में एडीजे 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। केस की सुनवाई सिविल कोर्ट के बीसी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त की पेशी हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुवनेश्वर तिवारी, अमित कुमार गुप्ता, शिवजी सिंह, सरकारी पीसी नरेंद्र सिंह की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में एक बार फिर अमरपुर प्रखंड वासियों को रुद्र रूप से निकले भगवान की मूर्ति का दर्शन हुआ है। आपको बता दें कि एक ओल के पौधे से भगवान गणेश की मूर्ति 3 दिन पूर्व से ही आज तक पूर्ण रूप से निर्माण होकर तैयार हो चुका है। आनंद फनन में अहले सुबह जब जमीन मालिक गौतम शाह की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने फौरन मूर्ति को बाहर निकाला और इसकी सूचना आसपास के लोगों को दिया। सूचना ही मिलते ही आग की तरह बात फैल चुकी है, लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। जो देखे आप गणेश जी जो निकला, कब देखे आप? हो गया 3 दिन, आज 3 दिन। अच्छा, इसके पहले ये कैसे था? ये पहले कमल के फूल तरह ऐसे सटा हुआ था, ठीक। उसके बाद कमल के फूल ऐसे खिला धीरे धीरे, उसके बाद लाल सा फूल निकला। उसके बाद फिर नीचे जब देखें तो शिवलिंग है, शिवलिंग और शंकर भगवान के गोद में जो है ना गणेश जी हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जब ये पौधा को देखे, कौन सा पौधा ये पता है आपको? ये ओल का पौधा है। ठीक है। कैमूर जिले के मोहनिया NH
दोपहर आज सुबह 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। वहीं जिस बाइक से हादसा हुआ उसका चालक अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। मौके पर NHI एवं पुलिस ने घायल एक शख्स को अस्पताल पहुंचाया। मरने वाले दोनों युवक रोहतास जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र के सोनहार गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 लोग एक ही बाइक पर सवार थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। सभी शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। सुबह में लोग जो है जिगनी से लोग चला था और आपको जो है कि न्योता देने के लिए जा रहे थे ससराम, और आपको जो है हीरो एजेंसी के पास जो है कि ट्रक से दुर्घटना हुआ, जिसमें मेरा भतीजा जो है संतोष राम जो है उसका वो भी एक्सपायर कर गया। एक लड़का और है वो भी एक्सपायर कर गए हैं। कौन थे? वो उनके जीजा थे, संतोष जी के जीजा थे, हमारे मने की भाई के वो दामाद थे, वो मेरे दामाद थे। सस्ती आपके घर उसके बहन के शादी लगा है क्या? हाँ, उन्हीं संतोष के भाई का जो सगे भाई का शादी है, उसी शादी का न्योता देने के लोग जा रहे थे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.